इब्तिदाअन एक गुजारिश करूंगा, उसके बाद असल मौजू की तरफ आएंगे। गुजारिश ये है, वो शख्स बहुत ज्यादा खैर से महरूम है, वो शख्स रास्ते को भूला हुआ है, जो मस्जिद में आया नहीं, जो खतीब के सामने बैठा नहीं, जिसे चटाइयों पे चंद लम्हे गुजारना नसीब नहीं हुए। लेकिन मैं पूरे दलाइल की रोशनी में अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम उठा के कहता हूं, उससे भी ज्यादा बड़ा महरूम, बदनसीब और बदबख्त वो शख्स है जो मस्जिद में तो आया हुआ है लेकिन वो तवज्जो नहीं कर रहा। अभी तक वो और उसका वजूद तो यहाँ पे है, उसका ज़हन मस्जिद में नहीं है। वो करता क्या है, इधर से कौन आ रहा है इसको देख रहा है, इधर से कौन आ रहा है उसको देख रहा है, फलां साहब बैठे हैं, वो ये काम कर। मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूंगा, मुख्तसरन इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आपकी खास बोली में आपके मुकामी खतीब और आपके महबूब खतीब दोनों ही शेखैन तशरीफ फरमा हैं। इंशाअल्लाह मुत्तसिल उनका खताब शुरू हो जाएगा, तो मैं बहुत मुख्तसर वक़्त में गुजारिशात करूंगा। लेकिन मेरी गुजारिश सुनने से पहले ये बात अपने जहन में रख लें, मेरी गुफ्तगू का 95% 95% जो हिस्सा होगा वो नौजवानों के मुतालिक होगा और आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहिए होगी। चंद लम्हों में इंशाअल्लाह ताला 2-3 घंटे की बात कर लेंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपका आना, मुंतज़िमीन, मुहिब्बीन, उलमाए किराम, शूख तमाम का तशरीफ लाना और आपका आना, इनके इंतजामात करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अहबाब गिरामी, दना आदमी वो है, अक्लमंद आदमी वो है, साहिब शऊर आदमी वो है, समझदार और इस दुनिया के अंदर आकिल आदमी वो है, जीनियस आदमी वो है, स्मार्ट आदमी वो है जो दुनिया में रहते हुए दो चीजों को जान ले। दो चीजों को जान ले। पहली चीज, दुनिया में रहते हुए अगर वो अपने दुश्मन को पहचान ले तो बड़ी अच्छी बात है, वरना उसकी जिंदगी अजीरन है, वरना उसकी जिंदगी मुश्किल तरीन है, वरना उसकी चंद सांसें लेना यहां पे एक अजाब की शक्ल है। और दूसरी बात, दुश्मनों की पहचान के बाद उसे दोस्तों का भी इल्म हो जाए। मेरा खैर खा कौन है, मेरा अपना कौन है, मेरा गम गुसार कौन है, मेरा हम सफर साजी कौन है, मेरा साथ देने वाला कौन है और मेरी टांगें खींचने वाला कौन है। दो चीजों का जिसको इल्म हो जाए वो शख्स दना है, कामयाब है, कामरान है, बाइज्जत है, पुरसुकून है, जो आप इसे कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन जिसको यही समझ ना आए कि मेरी दुश्मनी किसके साथ है और मेरी दोस्ती किसके साथ है, वो 100 साल की जिंदगी गुजार कर भी चला जाए, यकीन जाने उसकी सारी जिंदगी अजाब में है और मरने के बाद बहुत सख्त अजाब उसको अभी पहुंचने वाला है। तो मैं दोनों पहलुओं में से आज एक पहलू आपके सामने रखूंगा और अगला पहलू इंशाल्लाह अगले साल होगा। एक पहलू ये पहलू है कि आपका दुश्मन कौन है। मैं 3 आपके सामने आपके बड़े बड़े दुश्मन रखना चाहता हूं। आप अपने दुश्मन को पहचानिए। आप अपनी टांगें खींचने वाले, ईमान के लुटेरे, दीन के लुटेरे, इज्जत के लुटेरे, आपके लिए जहन्नुम को तैयार करने वाले, अपने उस दुश्मन की पहचान कीजिए जिसने आज आपको अंदर से खोखला कर दिया है। और वो दुश्मन मैं बताऊं, हजरत साहब बताएं, डॉक्टर साहब बताएं, मुआविया साहब बताएं, मुदस्सर गोंदल बताएं, फला फला सारे उलमा इकराम बताएं आपको, मैं समझता हूं बात कंप्लीट नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी। बात तब पूरी होगी हमने जिस अल्लाह को अल्लाह माना है, अगर वो अल्लाह हमें बता दे तो बात फिर मुकम्मल है, फिर बात मुकम्मल है। और अल्लाह का हबीब हमें बता दे कि ये तेरा दुश्मन है, इससे बच के रहना है,
इसे जरा अपने दामन को समेट के रखना है, फूंक के चलना है, इसके साथ रवैया ये हो, इसके साथ बिहेव ये हो, इसके साथ डीलिंग ये हो, इसके साथ रहना सहना ऐसे है, सलूक ऐसा करना है। अगर आप और मैं वैसे करके चले गए, अपने दुश्मन को मात देकर चले गए, यकीन जाने हमारी जान बाद में निकलेगी, जन्नत से सलाम पहले दुनिया में पहुंच जाएंगे। पहला दुश्मन और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है हमारा नफ्स। क्या है? हमारा नफ्स सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। आप कहेंगे हजरत हमने तो आज तक सुना था कि शायद कोई शैतान है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है। और नफ्स 3 किस्म के होते हैं। वैसे अगर तफसील में जाएं तो 6-7 इकसाम बनाई हैं उलमा इकराम ने, लेकिन 3 मेन इकसाम है। पहली किस्म इसकी ये है कि नफ्स अम्मारा, ये है वो नफ्स जो मेरा और आपका दुश्मन है। पाक दामन नबी है, खूबसूरत नबी है, अल्लाह का मुकर्रब, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का पसंदीदा है, चुनीदा है। एक वक्त इस पे आया जब इसे एक खूबसूरत औरत, हुस्नो जमाल वाली, वकार वाली, इज्जत वाली बंद कमरों के अंदर ले गई, जाके उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा। सब जानते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बात खत्म करते करते आखिर में पहुंचे तो एक बात कही, ऐ अल्लाह वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू। ऐ अल्लाह मेरा नफ्स अगर उस पे तेरा करम और तेरा फजल ना होता शायद यूसुफ अपनी पाक दामनी को ना बचा सकता। नफ्स अम्मारा ये वो नफ्स है जो आपको मस्जिद में बैठने नहीं देता। ये वो नफ्स है जो अजाने फजर सुनने के बाद कहता है अभी सो जा, कोई बात नहीं, बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। ये वो नफ्स है जो तुझे 10 मिनट नमाज के बाद या नमाज से पहले मस्जिद में आने नहीं देता। कहता टाइम देख, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो अजान हुई है। ये तेरा नफ्स है जो तेरे साथ दुश्मनी करता है। और अल्लाह ने कितनी कस्में उठाई, और वो कस्में उठाने के बाद फरमाया वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वल्अर्ज़ि वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वस्समाइ वमा बनाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। जिसने अपने नफ्स को लगाम डाली है, आसमान वाला खुदा कहता है उसकी कामयाबी पे मोर जमीन से नहीं लगी बल्कि अर्श से मैंने लगा दी है। वो कामयाब जिसने अपने नफ्स को समझा, जिसने अपनी जात को समझा, जिसने उसे कंट्रोल किया। और नौजवानों के लिए स्पेशल ये जुमला कहूंगा, तरक्की चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मुकाम चाहते हो, सुरखरू होना चाहते हो, 4 दिन जिंदगी की सांसें सुकून से लेना चाहते हो, अपने इस बेलगाम नफ्स को लगाम डाल लीजिए, अपनी ख्वाहिशात को लगाम डाल लीजिए। ये नफ्स है जो हमें गुमराह करता है। आप कहेंगे जी वो शैतान नहीं था। मैं पूछता हूं शैतान को किसने गुमराह किया? शैतान को किसने गुमराह किया? अना खैरुम मिन्हु। ये शैतान का नफ्स था जो कहता था अना। हम पंजाबी में बोलते हैं इसकी अना बड़ी है, इसमें बड़ी अना है। यही बस अरबी में थोड़े से फर्क के साथ मौजूद है। अना अना मैं ये जो मैं है ना, मैं ये थी वो जिसे हम नफ्स कहते हैं, जिसने शैतान को वरगलाया और अल्लाह के दरबार में हमेशा के लिए लाइन और मरदूद बना दिया। आज हम बड़ी उंगलियां उठाते हैं, फला 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 चीजें ऐसी हैं, कभी हम अपने दामन में झांक कर नहीं देखते, गिरेबान में नजरें झुका के नहीं देखते मेरा नफ्स कैसा है, मेरा नफ्स मुझे क्या कहता है। ये सबसे बुरा है पहला आपका दुश्मन नफ्स। और नफ्स की दूसरी किस्म होती है नफ्स लवामा। ये नफ्स वो होता है जो आपको मलामत करता है। कभी गुनाह हो जाए तो कहता है शर्म नहीं आती तुझे, शर्म आनी चाहिए थी, ये किसके नंबर पे बात कर रहा है, ये किसके साथ चैट कर रहा है, ये कैसी वीडियो देख रहा है, ये व्हाट्सएप खोल के किसके साथ बातें कर रहा है। वो तुझे अंदर से हिलाता है, तुझे शर्म दिलाता है। कभी तू दरस सुनने आता, कभी तू जुमा सुनने आया, कभी रमजान का महीना आया तो किसी महफिल मजलिस में नेकों के पास बैठा, वो तुझे अंदर से कहता है शर्म आनी चाहिए तुझे, तौबा करनी चाहिए तुझे,
ऐसे नफ्स को नफ्स लवामा कहा गया है। नफ्स लवामा अच्छा है ये नफ्स, लेकिन बेहतरीन नफ्स वो है जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा गया है। नफ्स मुतमइन्ना ये कौन सा नफ्स है? ये वो नफ्स है जो आपको नेकी पे उबारता है और गुनाह के करीब जाने नहीं देता। मैं दुआ करता हूं, जरा दिल से आमीन कह दीजिएगा, अल्लाह हम सब के नफ्सों को नफ्स मुतमइन्ना बना दीजिए। नफ्स मुतमइन्ना ये वो प्यारा नफ्स है जो गुनाहों के करीब नहीं भटकता। ये अल्लाह से डर डर के जिंदगी गुजारता है, अपने मुहासबे की फिक्र करता है, अपने आप को झंझोड़ता रहता है, नेकी करने के बाद भी शर्मिंदा करता है। ये 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने के बाद भी कहता है रातों को सारी सारी रात सोकर नहीं गुजारनी। युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनके नफ्स मुतमइन्ना हो जाते हैं उनकी रातें फिर मुसल्ले पे गुजरती हैं, मुसल्ले और क़याम करते हुए, सजूद करते हुए, अल्लाह के सामने खड़े, अल्लाह के सामने झुके, वो इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग नफ्स मुतमइन्ना के हामिल हैं और ये वो पकीज़ा लोग हैं, ये वो मुकद्दर वाले लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है जब इनके पास फरिश्ते आते हैं तो आकर इनको क्या कहते हैं? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, तू दीन पे मुतमिन रहा, गालियां सुन के दीन पे मुतमिन रहा, सर्दियां आई तू दीन पे मुतमिन रहा, गर्मी आई तू दीन पे मुतमिन रहा, मुश्किल हालात आए तूने दीन का दामन नहीं छोड़ा, तू दीन के साथ जुड़ा रहा, चिमटा रहा, तू ऐसा मुतमिन है, तू अल्लाह पे राजी हुआ, आसमान वाला तेरे ऊपर राजी हो गया। मेरे भाइयों, आज सोने से पहले जब यूं करके आपने चारपाई पे लेटना है तो आज एक काम जरूर करना है, करेंगे इंशाल्लाह। वो काम ये है, आपने चेक करना है मेरा नफ्स कैसा है, बस ये चेक कर। यार हजरत साहब आए थे, उन्होंने 3 नफ्स बताए थे, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। बुरा नफ्स और वो जो शर्म करता है और वो जो करता ही नहीं है। मेरा नफ्स कौन सा? मुहासबा कीजिए। ये दरसे कुरान है, ये कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, इनका मतलब ही ये है मैं अपने आप को जज तो करूं, मैं अपने आप को समेट तो लूं, मैं अपने आप को चेक तो करूं, मुहासबा तो करूं। लेकिन अगर हम ये ना कर सके तो मेरे भाइयों फिर ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें और बड़े बड़े दुरूस, उलमा के लंबे लंबे सफर और ये बड़े लंबे चौड़े इंतजामात, इनका कुछ फायदा नहीं है। आप बड़ी दूर से तशरीफ लाए हैं, सर्दी का मौसम है, सोने से पहले आज ये काम करना है कि आपने अपने नफ्स का मुहासबा करना है कि मेरा नफ्स है कौन सा, और फिर कोशिश करनी है इसको नफ्स को कन्वर्ट करने की कि पहली स्टेज पे जाएं, फिर उससे आगे जाएं और अव्वल पोजीशन पे लेके आए, दूसरी फिर पहली स्टेज के ऊपर नफ्स लवामा, लवामा से आगे लेकर इसको चलना है। ये अलग तफसील है कि ये बनते कैसे हैं, इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने आपको आपके 3 दुश्मन बताने। पहला दुश्मन कौन सा है? आपका नफ्स। मैं बड़े बड़े जलसों का तो खतीब नहीं हूँ, शेख फरूकी साहब तशरीफ फरमा है, वो आपसे कोई ऐसी गुफ्तगू करेंगे जिसमें आपको चस आएगा। सीधी सी बात है, हम ऐसे ये तालिब इल्म से हैं तो आपको बस ऐसी कुछ नासिहाना बातें अपने आप को पहले और बाद में आपको कहूंगा, ऐसा कि इस जाम के पीने का क्या फायदा जो सुबह को पी और शाम को उतर जाएगी, आधो बूंद किताब और सुन्नत के पी ले, सारी जिंदगी मजे में गुजर जाएगी। तो ये जाम आपको पिलाना चाहते हैं, ये जाम अपना मुहासबा कीजिए। पहला आपका दुश्मन कौन सा है? बोले जरा, सारे बोले, कौन सा है? नफ्स। आपका दुश्मन है नफ्स अम्मारा। दूसरा आपका दुश्मन जिसका मैंने जिक्र किया, दूसरे नंबर पे आपका सबसे बड़ा दुश्मन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ओ लोगो, इस अपने खुले वाज़े दुश्मन शैतान को पहचानो, इसके कदमों पे कदम रखते हुए ना चलो। अल्लाह ने खिताब मोमिनों से किया है, क्योंकि अल्लाह को प्यार है ही मोमिनों से, ईमान वालों से। अपनों से बात होती है ना, और अगर कोई अपना होकर किसी और के इशारों पे चले तो आप समझते हैं कितनी तकलीफ होती है। रहता तो हमारे साथ है, कहता तो मैं तेरा हूं, नारे तो मेरे लगाता है, अजान देता तो मेरा नाम बुलंद करता है, कलमा पढ़ता है तो मेरा पढ़ता है,
लेकिन जब इशारों पे चलने की बारी आती है तो फिर गैरों के इशारे पे चलता है। फिर ये कहता है हजरत जी कुरान नहीं चंगा लगता, ये जो टीवी का स्टेशन है इसे आगे कर लो, ये जो यूट्यूब का चैनल है इसे गुजार दो यार, छोड़ो, कुरान नहीं अच्छा लगता, इसे अच्छा लगता है। तो एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में जिस चीज को रिसर्च किया गया है वो पता क्या है? गूगल की जो रिपोर्ट है, यूट्यूब पे गुज़श्ता जो साल गुजरा है उसमें सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानियों ने सर्च किया है वो इंडिया के ड्रामे हैं, इंडिया के ड्रामे। और इंडिया वालों ने जो रिसर्च किया है, देखा है, टटोला है, वो है मेडिकल सिस्टम, डॉक्टर्स कहाँ कहाँ अच्छे हैं। और अमेरिका वालों ने जो रिसर्च किया है वो है पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ रहती, कहाँ कहाँ आबाद है, कहाँ कहाँ चल रही है। और हमने क्या देखा है? ड्रामे कहाँ कहाँ में चल रहे हैं, कौन कौन से चल रहे हैं। उसके लिए फिर हमने टाइम दिया, वक्त निकाला, उस पे लग गए। ये तेरा एक तेरे साथ शैतान था जिसने तुझे अपने पीछे लगा लिया, आया था तू उसको गिराने के लिए, आया था रहमान से दोस्ती निभाने के लिए, इस दुश्मन ने तुझे यरगमाल बना लिया। तेरी अकल, तेरी सोच, तेरी फिक्र देखने में ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से मुसलमानों जैसा लगता है, लेकिन बात करके देखो हदीस पे एतराज है, कुरान पे एतराज है, सलवार टखनों से ऊपर क्यों है इस पे एतराज है, ये मिसवाक क्यों की जाती है इस पे एतराज है, फुला 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 फुला, सारी मौलवियों की गलतियों का पता है। ये नहीं पता ये दाल लगाने वाला तेरा शैतान है, जिसके साथ तेरी दोस्ती बन चुकी है, तेरा दुश्मन था। आइए इस दुश्मन के आपको मैं 4 हमले सुनाता हूं। ये दुश्मन आपके सामने आता है तो 4 हमले करता है, 4 हमले। पहला हमला जो शैतान आपके साथ कर रहा है, आप पे कर रहा है, पहला अटैक वो ये है, आपको नेकी की तरफ आने ही नहीं देता। पता नहीं क्या बात है, रोजाना रात को कहता हूं फजर पढ़ के सो नहीं है, उठ नहीं सकता। पता नहीं क्या बात है, रोजाना कोई ना कोई नया इरादा करता हूं, तस्बीह करूंगा, जिक्र करूंगा, मस्जिद में जाऊंगा, कुरान पढ़ूंगा, आ नहीं होता हमसे। जैसे निकलने लगता हूं ये नफ्स की और आपस में शैतान की गठजोड़ का मामला है, तो तेरे दिल में बस ओ छोड़ यार, अभी जवान है, ये देख वो देख फलां फलां, ये तुझे वर्गलाता है, घुमाता है, ले जाता है, और तू हर रात हार के इसके सामने जब चारपाई पे गिरता है वो कह के लगाता हुआ हाथों को झाड़ता हुआ चला जाता है, वारे मोमिन तेरा ईमान। पहला हमला ये है, तुझे नेकी के करीब आने ही नहीं देता, नेकी के करीब ना मुसलमान आए। दूसरा हमला ये करता है, अगर ये नेकियां करने लग गया है ना तो अब इसकी कोशिश ये है इससे शिरक करवा लिया जाए। करी जा नेकियां जितनी करनी है, जितनी नेकियां करनी है करके आ जा। अल्लाह का फैसला है कि अगर तेरे पूरे नामा अमाल में एक राई के दाने के बराबर भी शिरक हुआ, अल्लाह माफ करेंगे नहीं। हम शऊरी लाशऊरी तौर पे मोहब्बत रसूल के नाम पे, मोहब्बत औलिया के नाम पे, बुजुर्गों के एहतराम के नाम पे, दीन के मुहिब होने के नाम पे, आशिक के रसूल होने के नाम पे ना जाने कहां कहां से गुजर के अपने अल्लाह की ऐसी ऐसी तौहीन करते हैं। अल अमान वल हफीज, वो खड़ा मुस्कुरा रहा है, जा मस्जिद में कोई टेंशन नहीं है, जा रातों को जा कोई टेंशन नहीं है, तू साल में 1 मर्तबा किसी कब्र को जाके चूम ले, वो मोहब्बत वो अकीदत जो अल्लाह से होनी चाहिए थी किसी गैर से कर ले। मुझे तेरी नेकियों की कोई परवाह नहीं है, करता जा नेकियां, तेरी सारी नेकियां एक रेत की दीवार की तरह है, एक झोंका आएगा इसे हवा उड़ा के ले जाएगा। अपने आप को शिरक से महफूज कीजिए। और एक शिरक आपको बताऊं, वो शिरक जो गैर मरूफ है, ये एक अलग मौजू है, गैर मरूफ शिरक। 8 ऐसे शिरक हैं जो गैर मरूफ हैं, उनमें से सिर्फ आपको एक बता देता हूं जो हमारे मौजू के साथ मिलता है। वो शिरक क्या है? अल्लाह ने कुरान पाक में 3 जगह पे फरमाया, 3 जगह पे, तवज्जो के साथ। अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है जिसने अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया है? क्या बनाया है? इलाह। अल्लाह के अलावा किसी बाबे को इलाह मानते हो? बोले सारे, मानते हो? अल्लाह के अलावा किसी कब्र वाले को इलाह मानते हो? अल्लाह के अलावा किसी नबी को इलाह मानते हो? मैं दिखाता हूं, आज
का मोमिन, कलमा पढ़ने वाला, अपने आप को तौहीद परस्त कहने वाला, कलमा पढ़ने के बावजूद, सारे बुजुर्गों की नफी करने के बावजूद, अपने नफ्स का पुजारी, अपने अना का पुजारी, अपने ख्वाहिशात का पुजारी बन के अपने दिल की पूजा कर रहा है। शलवार टखनों से नीचे क्यों है? किसने रोका है आपको? बोले तो सही आ रहा, नफ्स ने रोका है। ये दाढ़ी चेहरे पे क्यों नहीं है? अब ना बोलिए, किसने रोका आपको? किसका हुक्म माना है आपने? अल्लाह का हुक्म छोड़ के। आपने यूं इशारा करके अपने हाथों में पकड़ के फरमाया था, हाज़ा अमरनी रब्बी, ये मुझे मेरे रब का हुक्म है। आपने अपने रब के हुक्म को छोड़कर अपने दिल को मानकर कितनी बड़ी तौहीद का काम किया है। माशाअल्लाह, करते रहे। लाइन है बड़ी लंबी, ये तेरी शादी है, ये तेरा ब्याह है, ये यहाँ पे अभी पता चल जाएगा तो किसकी मानता है? अपने नबी के साथ खड़ा है, अपने रसूल के साथ खड़ा है, अपने रब के साथ खड़ा है, या अपने नफ्स के साथ खड़ा है? कहां पे तू खड़ा है? अभी जज हो जाएगा। एक नहीं 20 मिसालें मौजूद हैं। मैं इख्तिसार को पेश नजर रखते हुए इसके दूसरे हमले को बयान कर रहा हूं। दूसरा हमला है कि वो आपसे शिरक करवाता है। तीसरा हमला शैतान का, आपके दूसरे दुश्मन का। तीसरा हमला वो ये है, नेकी करना चाहता है, शिरक नहीं करता, इससे बिदअत करवा लो। इसे को आप जो सवाबी है, इच केड़ा हरज है? इसमें कौन सा ऐसी वैसी कोई बात है? हमने कौन सा कोई गैर की बात पढ़ी है? कुरान ही पढ़ा है। देखिए जी, गल तो चंगी है ना जी, आखिर भी तो बोल भी होए ना जी, आखिर फिर कोई ठीक ही है जी, जिथे लगा लगा रहने। ये बातें कर करके तुझे उसने वर्गलाया। अब जा, सारी जिंदगी तेरे माथे पे मेहराब पड़ जाएंगे, तेरे घुटने सूज जाएंगे, तेरी जिंदगी मस्जिद में गुजर जाएगी। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है, हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। ओए अमलों की जरूरत नहीं है, मुझे तो मुस्तफा की नकल की जरूरत है। नबी के तरीके पे चल के आना था। वो पैगंबर तुझे दिया जिस जैसी मिसाल कायनात में मिलती कोई मिसाल नहीं मिलती। तूने उसके तरीके को छोड़कर किसके दिल को अपनाया? किसके तरीके के अपनाया? किसके पीछे चला? किसकी बात को माना? गौर कीजिए, रस्म और रिवाजों पे गौर कीजिए, अपने लैलो नहार पे गौर कीजिए। नौजवानों, बिलखुसूस आपके लिए कहूंगा, कैसी यारी पाल रहे हैं अपने दुश्मन के साथ। आपसे मदद करवाता है। इसकी एक हदीस आपके सामने सही मुस्लिम की सुनन निसाई की पढ़ के चौथी बात की तरफ चलते हैं। सैयदुना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, साथ में इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह